Hello dear learners, in today's lesson I am going to discuss about the typification. आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे टाइपिफिकेशन और टिपिफिकेशन एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ द टेक्सोनोमी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करेंगे टाइपिफिकेशन क्या है. ओके, द नेम ऑफ डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द टाइप मेथड. भाई जितने भी टेक्सोनोमिक या डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं उनका नेमिंग हम कैसे करते हैं. तो नेमिंग करने के लिए हमारे पास आता है टाइप मेथड. अब कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं इन ग्रुप्स के. उन रिप्रेजेंटेटिव को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं नॉमेनक्लेचरल टाइप्स बोलते हैं. एंड आई रिपीट दिस वंस अगेन कि टाइपिफिकेशन में क्या किया जाएगा, डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स दे आर नेम्ड एंड द बेस इज type method and the representative is known as nomenclatural type. It's a kind of methodology. For example, जो भी हम type इसमें use करते हैं that may be a correct name or even a synonym. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे. जैसे मान लीजिए हमारे पास फैमिली है अर्टिकेसी. तो अर्टिकेसी फैमिली के लिए जो टाइप स्पेसिमन रहेगा वो होगा अर्टिका. तो अर्टिका के नेम पर नॉमेनक्लेचरल टाइप के ऊपर फैमिली का नाम क्या रखा हुआ है? अर्टिकेसी. इसी तरह से मिमोसा. अब मिमोसा की हम बात करें तो मिमोसा जो है वो एक टाइप स्पेसिमन है या नॉमेनक्लेचरल टाइप है और फैमिली का नाम क्या रखा हुआ है इसके ऊपर? दैट इज़ मिमोसेसी. तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि टाइप स्पेसिमन या नॉमेनक्लेचरल टाइप जो है वो क्या होती है. जैसे कि अर्टिका क्या है? टाइप स्पेसिमन है या नॉमेनक्लेचरल टाइप है. या मिमोसा क्या है? ये भी एक टाइप स्पेसिमन है या नॉमेनक्लेचरल टाइप है. अब हम बात करेंगे टाइपिफिकेशन टाइप्स. अब टाइपिफिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जैसे कि हॉलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप, नियोटाइप एंड टोपोटाइप. ज़्यादातर एग्जाम्स या इंटरव्यूज़ में पार्टिकुलरली बॉटनी सेक्शन से यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. सो लेट्स स्टार्ट कि हॉलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप, पैराटाइप, लेक्टोटाइप और नियोटाइप या टोपोटाइप जो हैं वो क्या हैं. जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे हॉलोटाइप. एक्चुअल में सिंपल वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हॉलोटाइप एक ऐसा स्पेसिमन होता है या इलस्ट्रेशन होती है जिसको कि ऑथर यूज़ करता है ड्यूरिंग द पब्लिकेशन. तो हॉलोटाइप क्या है? इलस्ट्रेशन है जो कि ऑथर किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो ऑथर है वो उसको अपनी पब्लिकेशन में क्या करता है? यूज़ करता है. तो प्लीज़ पॉइंट टू बी रिमेंबर, हॉलोटाइप इज़ द illustration that is used by the author in his publication. So it is essential to designate a holotype when we publishing a new species. जब भी किसी नई स्पीशीज़ को पब्लिश किया जा रहा हो तो उसका हॉलोटाइप डेजिग्नेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से आइसोटाइप की बात करते हैं. एक्चुअल में जो हॉलोटाइप है, हॉलोटाइप एक्चुअल में एक स्पेसिमन है. अब हॉलोटाइप के जो डुप्लीकेट स्पेसिमन्स होते हैं उन डुप्लीकेट स्पेसिमन को हम नाम देते हैं आइसोटाइप. आई रिपीट वंस अगेन दैट डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप इज नोन एज आइसोटाइप. और इसको हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड बाय द सेम पर्सन. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लेस, टाइम और पर्सन ये तीनों चीज़ें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डुप्लीकेट ऑफ द हॉलोटाइप is known as isotype. नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनटाइप. अब देखिए सिनटाइप क्या है. अगर हमारे पास हॉलोटाइप या आइसोटाइप एब्सेंट हो तो उस केस में हम जो भी टाइप स्पेसिमन कंसीडर करते हैं वो एक्चुअल में सिनटाइप होता है. मीन्स एनी वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमन विच आर साइटेड बाय द ऑथर when there is no holotype was designated. जब holotype designate नहीं किया हो ऑथर ने तो उस वक्त जो भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमन होंगे उनको हम कंसीडर करते हैं एज अ सिन
टाइप. सो पॉइंट टू बी रिमेंबर कि यहाँ पर हॉलोटाइप क्या होगा, ऑथर हॉलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं करेगा. उसके अलावा जो भी स्पेसिमन होंगे उनको आप क्या कंसीडर करेंगे, सिन टाइप कंसीडर करेंगे. नेक्स्ट आता है पैरा टाइप. अब पैरा टाइप में क्या होगा, पैरा टाइप इज अ स्पेसिमन, ये भी स्पेसिमन है, एंड इट इज साइटेड इन द प्रोटोलॉग दैट इज नीदर द हॉलोटाइप और एन आइसोटाइप नॉर वन ऑफ द सिन टाइप. मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास हॉलोटाइप, आइसोटाइप या सिन टाइप प्रेजेंट नहीं है, ये इलस्ट्रेशंस नहीं हैं, तो नेक्स्ट स्पेसिमन जिसको हम कंसिडर करेंगे उसको हम डेजिग्नेट करते हैं पैरा टाइप. तो हॉलोटाइप दैट इज यूज्ड बाय द ओरिजिनल ऑथर ड्यूरिंग द पब्लिकेशन, isotype is the duplicate, sin type when holotype and isotype are absent. और पैराटाइप कब कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास हॉलोटाइप, आइसोटाइप, सिन टाइप एब्सेंट होंगे, तो नेक्स्ट स्पेसिमन को हम कंसिडर करते हैं एज अ पैराटाइप. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नियोटाइप. अब नियोटाइप कौन सा स्पेसिमन है, नियोटाइप क्या होता है, इट्स अ स्पेसिमन और इलस्ट्रेशन दैट इज सेलेक्टेड टू सर्व एज नॉमेनक्लेचरल टाइप एज लॉन्ग एज all of the material on which the name of the taxon was based that is missing. तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर मान लीजिए हमारे पास जो भी प्लांट मटेरियल है या स्पेसिमन है वो अगर किसी कारण से मिस हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, और हम उसकी जगह पर एक नया स्पेसिमन कंसीडर कर रहे हैं, तो उस स्पेसिमन को हम नाम देते हैं या टाइप स्पेसिमन को नाम देते हैं नियोटाइप. लेकिन नियोटाइप उसी वक्त कंसीडर किया जाएगा जब जो हमारे पास मटेरियल है या स्पेसिमन का मटेरियल है वो क्या हो, एब्सेंट हो या फिर मिसिंग हो जाए. नेक्स्ट आता है एपीटाइप. एपीटाइप क्या है, इट्स अ स्पेसिमन और इलस्ट्रेशन विच इज सिलेक्टेड टू सर्व एज interpretative type when holotype, lactotype or previously designated neotype or all original material associated with a validly published name is demonstrably ambiguous and cannot be critically identified for the purpose of the precise application of the name of a taxon. अब सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि जब आपके स्पेसिमन या इलस्ट्रेशन में से हॉलोटाइप, आइसोटाइप, नियोटाइप, लैक्टोटाइप ये सारे स्पेसिमन्स एब्सेंट होंगे, तो जो भी नेक्स्ट स्पेसिमन या टाइप हम कंसीडर कर लेते हैं वो कौन सी होती है, दैट इज एपी टाइप होती है. इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टोटाइप. अब देखिए लैक्टोटाइप में क्या होगा, लैक्टोटाइप इज अ स्पेसिमन और एनी अदर एलिमेंट विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल मटेरियल cited by the author when no holotype was originally selected or when it is no longer exist. Lactotype is selected from the isotype or sin type. Actual में जो भी isotypes होते हैं या sin types हैं उसी में से हम एक स्पेसिमन को या एक टाइप स्पेसिमन को लैक्टोटाइप कंसिडर करते हैं. So if there is no isotype, sin type or isosin type, the lactotype must be chosen from among the paratype if such exist. मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो चाहे हॉलोटाइप है, चाहे आइसोटाइप है, चाहे नियोटाइप है, चाहे लैक्टोटाइप है, ये सारे स्पेसिमन के टाइप्स हैं. हाँ ये अलग बात है, अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिमन हमारे पास एब्सेंट हो जाता है तो नेक्स्ट स्पेसिमन का नेमिंग जो है वो डिफरेंट की जाती है. सो नेक्स्ट है हमारे पास टोपोटाइप. और टोपोटाइप में क्या होगा, स्पेसिमन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी from which the holotype was originally collected. तो एक्चुअल में लोकेलिटी सेम होगी, मतलब जहाँ से हम हॉलोटाइप को कलेक्ट करते हैं उसी सेम जगह से हम अगर स्पेसिमन को कलेक्ट कर रहे हैं सेम लोकेलिटी से तो उस स्पेसिमन को हम नाम देते हैं टोपोटाइप देते हैं. सो इट्स अ स्पेसिमन विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सेम लोकेलिटी फ्रॉम विच द हॉलोटाइप वाज ओरिजिनली कलेक्टेड. बस ध्यान रखिए जहाँ से हमने हॉलोटाइप को ओरिजिनली कलेक्ट किया है उस सेम लोकेलिटी से अगर हम कोई स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे टोपोटाइप बोलेंगे. तो इस वीडियो का जो भी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. PDF लिंक दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो
you can like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.